दिन की सभा में चर्चा हुई, राम सीता का विवाह तब तक नहीं हो सकता था जब तक शंकर जी का धनुष न टूटा। आप समझ रहे हैं कि ये क्या है? ये केवल घटना नहीं, ये कहानी नहीं, ये सीता क्या है, धनुष क्या है और उसका टूटना क्या है। 1 मिनट में इस बात को सीता है भक्ति, ध्यान से समझिएगा। सीता है भक्ति। भक्ति को अगर पाना चाहते हैं, सुनिए, भक्ति को अगर पाना चाहते हैं तो अपने जीवन के अंदर जो अहंकार की ऐंठ है उसको चूर चूर करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। जब तक अहंकार रूपी धनुष की कठोरता टूटेगी नहीं, तब तक भक्ति की सीता प्राप्त हो नहीं सकती। ये संसार में अकाट सिद्धांत है। और जनक जी ने ललकार कर कह दिया था कि किसी के पास कोई जुक्ति हो तो बताओ, करके दिखाओ कैसे। अहंकार के धनुष के ऐंठ तोड़ने के लिए विनम्रता और समर्पण। राम जी जैसा समर्पण, राम जी जैसे विनम्रता। एक बात बताऊं मैं, 3 लोग 14 भुवन में, 4 युगों में जब से सृष्टि हुई आज तक जितना संकट राम जी के ऊपर पड़ा है उतना संकट किसी के ऊपर पड़ा नहीं। और उसके बाद भी राम जी का स्वभाव, राम जी की विनम्रता जो की क्यों बनी रही, ये भक्ति प्राप्त करने का यही लक्ष्य है। मैं एक उदाहरण दे दूं, बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं, एक दिन राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से, प्रधानमंत्री के यहाँ से सूचना आ गई है। उस गवर्नमेंट के सरकार के अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि मिश्रा जी, अरे अब आप ये घर में रहना छोड़ो, कल सुबह से आपको दिल्ली के सबसे कीमती जगह में 2000 करोड़ की कोठी सरकार के अनुदान में मिल रही है और जीवन भर के लिए उसी में बने रहना, उसमें कोई पैसा लौट के आपको नहीं देना। अब बिल्कुल सदैव के लिए आपकी हो जाएगी, चाहे रहो, चाहे बेचो, चाहे जो कुछ। बस अभी आज रात भर में आप अपने मकान में रहो, कल सवेरे सवेरे आपको 2000 करोड़ की वो कोठी बंगला आपके नाम हो जाएगा। उस रात में आप अपने घर में कैसे रहेंगे? अरे रात भर याद आएगी, आज तो ये अंतिम रात है, यहाँ कबाड़ में पड़े हैं, कल से तो 2000 करोड़ के उस बंगले में जाएंगे, है ना? क्या उत्साह होगा रात भर। और सवेरे सवेरे एक ट्रक पुलिस फोर्स मिलिट्री आ जाए और आपको घर से निकाल दे, ये सरकारी संपत्ति है, यहाँ पर निकल आई है, अब तुमको कोई कोठी उठी नहीं मिलेगी और ये मकान भी बुलडोजर से गिराया जा रहा है, यहाँ से भागो, हटो, कल आपको आपके ही घर से निकाल दिया जाए। इस दुख का अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा दुख। ध्यान से समझ। इससे अच्छा तो सरकारी और हजारों करोड़ की कोठी मिलने की आशा न हुई होती, अब अपने घर में बने रहते तो बड़ा संतोष। अच्छा, ये राम जी के साथ हुआ है। कब? एक दिन पहले कह दिया गया कि तुमको अयोध्या जैसे राज्य का युवराज पद पर तिलक दिया जाएगा कल।
समझ रहे? अयोध्या का उत्तराधिकारी बनना साधारण बात है क्या? दशरथ धन सुनी धन दल जाई। और जब सवेरा हुआ तो पता चला कि लंगोटी लगाकर बिना जूता चप्पल के ये यहाँ राजसी वस्त्र उतार कर ऋषि मुनियों के देश में निकल जाओ यहाँ से। अब यहाँ रहने का 1 घंटे भी आपको अधिकार नहीं है। इस स्थिति में राम जी की जगह बैठकर विचार करो, दुख की कितनी बड़ी पराकाष्ठा। ऐसा दुख किसी को हुआ होगा? राम जी की जगह अगर कोई होता तो कह देता कि अगर मतभेद हो रहा है तो जितना जिसका हिस्सा हो भरत का हो भरत ले जा, जो मेरा हिस्सा है अपने हिस्से में रहूंगा। अथवा चुनाव मतदान करा लिया जाए। मैं बात ये कर रहा था, राम जी की जगह दूसरा कोई होता तो क्या इतनी विनम्रता रहती कि कैकेयी अम्मा से कह रहे थे कि थोड़ी ही बात और पिता ही दुख भारी। इतनी छोटी सी बात, पिताजी को इतना दुख, कोई ज्यादा बड़ा अपराध होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं प्रसन्नताम या नगताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता। प्रसन्नताम या नगताभिषेक, राज तिलक को सुनने पर कोई प्रसन्नता नहीं हुई और वनवास को सुनकर के मन मैला। राव सुनाई दीन वनवासु सुनी मन भयो न हरस। जिसके जीवन में इतना सामंजस्य बन जाए, भक्ति प्राप्त करने का वही अधिकारी। आइए, मैं तो जिस भी प्रसंग में विचार करना शुरू कर दूंगा तो विस्तार हो जाएगा, इसलिए हम आते हैं कहा अहंकार का धनुष तब टूटता है शक्ति सामर्थ्य प्रभाव धन संपत्ति होने के बाद भी जिसके जीवन में विनम्रता तब अहंकार का धनुष टूट सकता है, अन्यथा अहंकार का धनुष धनुष टूट गया। सखियां सीता जी को ले आई और ये कहा कि माला पहना दो, जयमाला पहना दो, वरमाला पहना दो। सीता जी माला पहनाने लगी। इस दृश्य को देख करके अहंकारी राजा बैठे थे सभा। राजाओं को बड़ी चोट लगी अपने अहंकार में। 15 साल के थे राम जी जिस समय धनुष टूटा था, और वहां तो हजारों साल के विशेष आयु के पहलवान, कोई किसी देश का विजेता है, कोई किसी लोक का विजेता है। गोस्वामी जी लिखते हैं 3 लोक महा जे भटमानी असब कर सकती संबोधन भाने। उनको लगा कि हम बड़े बड़े लोक विजेता बैठे हैं, ये 15 साल का छोकरा सीता को लेकर के जा रहा है, हमारी नाक कट गई। राजा क्या कहने लगे, बोले छड़ाई सिया का
धनुष धनुष तोड़ना कोई वो है क्या? क्योंकि तोड़े धनुष अरे चाट नहीं सराई, तोड़े धनुष चाट नहीं सराई, जीवन दहाई कुंवर को बराई, जीवन दहाई कुंवर को बराई, जीवन दहाई कुंवर को बराई, ओ जीवन दहाई कुंवर को बराई। किसी ने कहा तोड़े धनुष चाट नहीं सही, धनुष से तोड़ देना भर सबको थोड़ी होता है। धनुष तोड़ना सबको थोड़ी हो गया कि सीता लेके चले जाएगा। हम जिंदा बैठे रहे, देखते हैं सीता को कौन ले जाएगा। दूसरे को भी जोश आया तो उसने कहा ले वो छोड़ा इसी कहते। दूसरा बोल पाया रे सीता को छोड़ा लो, छोटे छोटे बच्चे हैं क्या करें, ज्यादा करें तो इनको दोनों बालकों को पकड़कर इनके हाथ रस्सी में धागे में बांधकर खड़ा कर देंगे, धारी पांडव अंदर को बांध देंगे। तीसरे किसी ने कहा चुप रहो, धनुष तोड़ दिया है, सीता ने वरमाला पहना दिया तो जनक जी के दामाद बन गए हैं और उनके दामाद को अगर आप कुछ करोगे तो जनक जी भी कुछ ना कुछ बोलेंगे उनके पक्ष से। चौथे ने कहा कि जनक जी बोलेंगे तो कौन से यहाँ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होनी है, लड़ाई है। जाओ विदे है कछुकारा ये साहा, जनक कौन सा बहुत बहादुर है, तो अगर जनक भी कुछ कहे तो दोनों भाई को और जनक को भी जीत लेंगे। हल्ला मचने लगा, जहां 10, 5, 15 लोग कुछ कहने लगे। अभी यही समाज में बैठे हैं और 10, 15 लोग कुछ बातें करने लगे तो फिर एकाग्रता भंग हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हो गया? लक्ष्मण जी सुनने लगे। कोई कहता है अरे सीता को छोड़ा लो, इन दोनों राजकुमारों को बांध के डाल लो। कोई कहता है तो जनक अगर कुछ बोले तो जनक को भी हम ठीक कर देंगे। अरे लक्ष्मण जी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। जबकि यहाँ देहवाद नहीं है, ध्यान से समझना जो दिन में बात होगी। लेकिन लक्ष्मण जी समझ गए कि जो ये लड़ने की बात कर रहे हैं ये देहवाद के अहंकार में है, दैहिक बल का अहंकार है। और देह से हमको छोटे छोटे सुकुमार छोकरे बालक देख रहे हैं और स्वयं पहलवान माने हैं। और यहाँ देहवाद वाला नहीं है मामला। अब अगर ये कुछ करने लगे कि सीता छुड़ा लो कि कुछ ये करो, और अगर हमने धनुष उठा लिया तो फिर 1, 2, 4 से काम नहीं बनेगा, सैकड़ों लाशें ढेर हो जाएंगी, कत्लें हो जाएंगी कि नहीं। अब अगर किसी यज्ञ में 15, 25, 50 लाशें गिर जाए, चल जाए गोली तड़ातड़, तो वो यज्ञ कलंकित हो जाएगा कि नहीं। यज्ञ के साथ एक और काम है,
लक्ष्मण जी से बड़े प्रभु राम जी का विवाह है। और अगर किसी के विवाह उत्सव में कोई विवाद होते होते तड़ातड़ गोली चलने लगे और 10-25 लोग ढेर हो जाए तो उसका विवाह भी बदनाम अशुभ अपजस वाला हो जाएगा। लोग जीवन भर कहेंगे भैया, अरे भैया उसके विवाह की चर्चा न करो भैया, बिल्कुल हृदय कांप जाता है। 50 आदमी मर गया। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, अच्छा हमारे साथ में यहाँ लक्ष्मण भी रहते हैं और जनक भी रहते हैं, समस्या नहीं है। और ये आपस में नजर पर नजर लड़ाते रहते हैं जब कभी प्रसंग आता है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अगर हमने धनुष उठा लिया तो ये हमको छोटे बालक मान करके महत्व नहीं करेंगे, और फिर हमें उसके बचाव में कुछ करना पड़ेगा तो तमाम रक्त की सरिता बह जाएगी, लाशों के ढेर लग जाएंगे। ये तो बड़ा गड़बड़ काम है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे लखन भूप बचन सुने इत उत तकाई, 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 लखन राम डर भो सकाई, लखन राम डर भो लेकिन एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कहीं जानते हैं क्या है? भूप वचन सुनी इत उत तकही, तकही का अर्थ जानते हैं? अगर मानस की धारा प्रवाह में एक शब्द का भी यथार्थ सही अर्थ नहीं आप समझ पाए तो पूरा भाव समझ नहीं पाए। कुछ % तो समझेंगे लेकिन पूरा नहीं समझ। अगर तक ही नहीं जानते तो यहाँ का असली भाव नहीं समझ पाएंगे। तक ही का मतलब ये है, इतनी बड़ी भीड़ में अगर 2-4-6 लोग कहते हैं सीता को छुड़ा लो, दोनों को बांध लो, तो लक्ष्मण जी ध्यान से ये पहचान रहे हैं कि कौन कौन ज्यादा बोल रहा है। तो जो ज्यादा बोल रहा है शायद नियंत्रण ना रहा, लड़ाई हो ही गई, धनुष उठाना ही पड़ा, तो कौन कौन ज्यादा बोल रहा है, किसको किसको मुझे चखाना पड़ेगा। तो उसको पहचानने वाली जो दृष्टि है उसको तकही कहा गया। अच्छा है, भूप वचन सुने इत उत तकही, लेकिन राम जी के संकोच डर के कारण अभी लक्ष्मण कुछ कह नहीं रहे। लेकिन लक्ष्मण सोच विचार पड़ी, ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे ये लड़ाई न हो, लाशें न गिरे और काम ये विवाद शांत हो जाए। उतने में क्या हुआ? गोस्वामी जी महाराज बड़ा अच्छा प्रश्न लेते जो अन्य रामायणों में इस क्रम में नहीं है। क्या तेही अवसर सुनी शिव
यहाँ पर लक्ष्मण जी देख रहे थे और चिल्ला रहे थे, राजा मारो, छुड़ा लो, जनक को भी पछाड़ देंगे। और इतने में एक बाबा जी आ गए जो कंधे पर फरसा लिए थे, एक धनुष लटका था और तरकस दुई बांधे थे और बड़ी बड़ी आंखें थी और ऐसे चले आए पीछे। अब जैसे आप लोग बैठे हैं, पीछे से कोई आ रहा है तो पहले तो आपको पता नहीं कि कौन आ रहा है, और जब आपके बगल में ऐसे देखा आपने कि कौन आ रहा, तब पता चला अरे ये तो महाराज है। अरे देखे महीप सकल सकुचानी, देखे महीप सकल सकुचानी, देख महीप सकल सकुचानी, देख महीप सकल सकुचानी, बाज झपट जन लवा लुकाने। बाज का अर्थ तो जान गए, बाज जो होता है पंछी। झपट माने झपट्टा मार दिया। अल्लावा भी जान जाएंगे तीतर का छोटा सा बच्चा, लेकिन लुकाने का अर्थ क्या होता है? लुकाने वाले जानते हैं क्या है? लुकाने का मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे जब खेल खेलते हैं लुका छिपी का, लुकाने में चुपचाप छुप जाके हमको कोई देख न पाए, उस तरह राजा छिप गए। जो बड़े पहलवान बैठे थे अकड़े हुए सिर ताने, वो बिल्कुल ऐसे लुक गए कि हमको देख न। और जैसे अभी आप लोग मान लीजिए राजा बैठे हैं और जो कह रहा था सीता को छोड़ा लो, दोनों को बांध लो, जनक को भी जीत लेंगे, और चिल्ला रहा था, और बगल से वो महाराज आ गए लिए फरसा तनतनाती। और परशुराम जी को कोई देख ले तो पूरे विश्व में ऐसा कोई छत्री नहीं था कि जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ना जाए, अटैक की पोजीशन में आ जाए। और बगल से बिल्कुल ऐसे निकल जाएंगे नीचे, और आप बैठे वहां कह रहे थे सीता को छुड़ा लो, जनक को जीत लो। और जैसे परशुराम जी पर नजर पड़ी, वैसे एकदम से बगल वाले के गोद के नीचे सिकुड़ कर घुस गए और दूसरे साथी से पूछते हैं कि मैं जब चिल्ला रहा था तो बाबा जी ने सुना तो नहीं है? मैं पूरा पत्ता साफ है, उनसे बहादुरी कहाँ चल रहा है? तो बगल वाले से पूछने लगे, भैया सुना तो नहीं हमने, और नहीं तो राम नाम सत्य मानो फिर मेरा। ऐसे सिकुड़ गए। अच्छा, परशुराम जी बीच गैलरी में खड़े होकर थोड़ा नजर मारने लगे, और जो पहचान वाले राजा थे, अच्छा अच्छा जगनंदन तुम भी आए हो, राम सिंह तुम भी बैठे हो। अरे उसने तो मान लिया कि मेरा तो नाम खत्म है, जिंदा की श्रेणी में नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जय ही शोभाय चितवही हित जानी, असो जानई जनु आय खुटानी। जय शोभाय चितवही हित जानी, ऐसे साधारण जिसकी तरफ नजर में नजर डाल के देख ले, वो तो समझता था मेरी आयुष्मान। अब लक्ष्मण जी के काम की बात मिल गई। पूरे प्रसंग का एक मूल सूत्र उद्देश्य सुन गया।
लक्ष्मण जी के काम की बात मिल गई। क्या लक्ष्मण जी ने समझ लिया ये बाबा जी जो फरसा लिए आए हैं इनको सब कोई डरता है और इनके सामने सिर उठाने तक की हिम्मत नहीं है। तो अब ऐसा किया जाए कि एक बार बाबा जी से इनसे टक्कर लेकर लड़ाई कर ले दिया जाए, टक्कर ले लिया जाए और बाबा जी को अगर सरेंडर करा दे हम अपने सामने कि हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे तो समझ लो कि राजा लोगों से लड़ाई नहीं करना पड़ेगा और कत्लें होना बंद हो जाएगी, लाशें गिरना बंद हो जाएगी। ये सोचेंगे भैया इतने खतरनाक विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही इतने खतरनाक जब हाथ जोड़ने लगे तो भैया इन बालकों से बात करने लगे भागो। लक्ष्मण जी ने पक्का कर लिया कि अब तो बाबा जी से हम टक्कर लेंगे और एक बात और बाबा जी से जब हम टक्कर लेंगे तो सबको लगेगा कि ये लड़ाई हो गई, फरसा चल गया, कत्ल हो गई, लेकिन होगा कुछ नहीं। दोनों एक ही संस्कार के जन्म पड़ते हैं। ये भी तपस्वी है, तेजस्वी है, शास्त्र सम्मत दिख रहे हैं, वो हम भी इतना तो समझते ही हैं। लड़ाई खूब लड़ेंगे और ये बार बार फरसा उठाएंगे और हाय हाय सब सभा पुकारा होगा और सबको लगेगा ये फरसा चल, लेकिन होगा कुछ नहीं। बातों के ठका ठका के अलावा कुछ हो नहीं। ये हम संभाल लेंगे। लक्ष्मण जी ने पक्का अपने अंदर विश्वास कर लिया और निश्चित कर लिया कि उनसे लड़ाई लड़ने। अच्छा, जो आदमी ये पक्का कर ले कि हमें आपसे लड़ाई लड़ने तो लड़ाई का फिर कारण ढूंढना नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमें जबरदस्ती लड़ना है, जबरदस्ती लड़ना है। आप मोटरसाइकिल में चले आ रहे हैं और हमने इसे हाथ दिया, आपने रोक दिया, हमने तुरंत चाबी निकाली और जबरदस्ती कह दिया ये बाइक मेरी है। अब आप कहेंगे मेरी है लड़ाई से। भाई जब जबरदस्ती लड़ाई लड़ने तो लक्ष्मण जी को कोई लड़ाई का कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। बोले ये जो भी कहेंगे उसी में लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, परशुराम जी आए, देखिए इतने विस्तार की सहेली से तो ये परशुराम संवाद कई जगह मैंने व्याख्यान करने का प्रयास किया है। तो केवल परशुराम संवाद में 9 दिन तक 4-4 घंटे की कथाएं हुई है, लेकिन सांकेतिक बातें बयाने से परशुराम जी ने देखा, पूछा, सब हुआ। परशुराम जी ने कहा, जब जनक जी ने बताया, परशुराम जी ने देखा कि मेरे गुरुदेव भगवान शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है। परशुराम जी ने देखा तो बड़ा दुख हुआ, क्रोध आया। किसने तोड़ा है धनुष? जब कोई बोल नहीं रहा था तो राम जी खड़े हो गए। नाथ शंभु भंजन हारा, नाथ शंभु भंजनिहारा,
कि धनुष तोड़ा किसी ने नहीं। सबसे पहले एक निवेदन किया रानी ने, भगवान ये बताइए क्या बिना तोड़े अपने आप धनुष नहीं टूट सकता क्या? क्या जरूरी है क्या कि किसी ने तोड़े हो? क्या कहीं अपने आप बिना कत्ल किए किसी की मृत्यु नहीं हो सकती क्या? किसी गांव में किसी की मृत्यु हो गई, अब मृत्यु होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी साहब अब पूरा अपना दल बल पुलिस फोर्स लेकर आ गए और कहने लगे किसने कत्ल किया है, तो उसे ये तो कहा जा सकता है ना कि महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, क्या बिना कत्ल किए अपने आप मृत्यु नहीं हो सकती क्या? अगर मृत्यु है तो कोई जरूरी है क्या कि किसी ने गोली मारा हो? अरे बिना कत्ल किए भी तो मृत्यु होती है कि नहीं? राम जी ने कहा एक धनुष किसी ने तोड़ा नहीं, और राम जी ने कितनी बढ़िया बात कही। राम जी कहते हैं कि भगवान अगर धनुष किसी ने भी तोड़ा होता तो यहाँ पर 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगे, किसी न किसी में फुटेज जरूर आ गया। आप मेमोरी देखकर देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। अच्छा लगे थे सीसीटीवी कैमरे के नहीं? माने भूप साहस 10 एक ही बार 10,000 राजा तो एक ही बार में उठा रहे थे। इसका मतलब 10,000 से तो ज्यादा भीड़ थी कि नहीं? जब 10,000 से ज्यादा भीड़ थी तो कम से कम 20,000 से ज्यादा आंखें थी नजर लगाए धनुष की तरफ की नहीं। और अगर किसी ने तोड़ा होता तो 20,000 आंखों में से किसी की भी आंख में वो दृश्य आ गया होता कि नहीं कि इसने तोड़ा। अगर किसी ने तोड़ा होता तो किसी ने देखा जरूर होता। और इतनी बड़ी भीड़ में आप पूछ लीजिए जो एकों में किसी ने देखा हो। तो वास्तव में धनुष जब टूटा था उस समय राम जी हाथ में लिए थे धनुष। अब वो स्वामी जी लिखते हैं कि लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, काहू न लखावे सब ठाढ़े। लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, काहू न लखावे सब ठाढ़े। काहू न लखावे सब ठाढ़े। काहू न लखावे सब ठाढ़े। काहू न लखा हमने देखा नहीं। अच्छा राम जी ने कहा किसी ने तोड़ा नहीं, अपने आप टूटा। जब परशुराम जी दहाड़ने लगे किसने तोड़ा है धनुष, तो जितने दुष्ट राजा बैठे थे ना खूब प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं अति डर उतर देतन बनाई, अति डर उतर देतन बनाई। अति डर उतर देतन बनाई। अति डर उतर देतन बनाई। कुटिल धूप हरसी मनाई। अच्छा जो कुटिल होता है ना, अगर उसकी वाहवाही नहीं होने पाई तो वो जो उसमें बाजी मार रहा है तो कहता है इसका हाथ टूट जाए, इसकी खोपड़ी फट जाए। एक से होता है,
तो वो कुटिल है, और कुटिल वो बाहर से अच्छा हुआ ऊपर से हो गया। अब कुछ राजा तो कहने लगे, क्या जानते हैं क्या, कुछ राजा ये कहने लगे, अल तोड़ लो धनुष अब भोग तो। कुछ राजा तो कहने लगे, अरे भैया हम भी धनुष तोड़ सकते थे, धनुष तो बड़ी बात है क्या, जब छोटे छोटे बच्चे तोड़ रहे हैं तो हम भी तोड़ सकते थे, लेकिन जानते थे कि अभी ये आफत आएगी, इसलिए हम ऐसे बनावटी यो करते रहे और हमने कह दिया हमसे नहीं उठा, नहीं हम तो अभी तोड़ देते। लेकिन हमें पता था कि ये आफत आएगी, इनको कौन संभालेगा। अब बड़े आए धनुष तोड़ने वाले नए नए छोकरे, अब करो सामना। कुटिल भूपहार सीमन। अच्छा, लेकिन एक प्रश्न है, आप भी समझो इस बात। जैसे दुष्ट राजा प्रसन्न हो गए, अच्छा हुआ परशुराम जी आ गए, अब इनको मजा चखाएंगे और मार मार फरसा को यहाँ से हटा राम नाम सत्य कर दिया। तो जब वो कुटिल भूपहार से मनवाएंगे, उनको प्रसन्नता है कि राम के ऊपर संकट आवे, लक्ष्मण के ऊपर आफत आवे, तो उनको तुरंत खड़े होकर ये कह देना चाहिए था परशुराम जी से कि हाँ हाँ सरकार महोदय महाराज मारिए, इन्हें तोड़ दिया है, कह देना चाहिए कि नहीं। आज के समय में होता तो 10-20 लोग खड़े हो जाते, कहते किसी को मारो, इसी ने तोड़ा है। लेकिन उन राजाओं ने हिम्मत क्यों नहीं किया कि खड़े होकर कह दे कि इसी को मारो, इसने धनुष तोड़ा। इसलिए वो राजा जानते हैं कि अगर हम कहेंगे कि राम ने धनुष तोड़ा है तो परशुराम जी कहेंगे चश्मदीद गवाह कौन है, किसने देखा। अब किसने देखा है, तो जब काहू न रखा देखे सब ठाड़े। अब अगर कोई राजा झूठी गवाही दे देगा कि मैंने देखा है, मेरे सामने इन्होंने धनुष तोड़ा है, तो परशुराम जी ऐसे तो मान नहीं लेंगे। परशुराम जी भगवान के अवतार हैं और समाधि से ज्ञान दृष्टि लगा के सच्चाई देख लेंगे कि इसने देखा ओखा नहीं है, अब हमारे कुटिलता के, स्पर्धा के, ईर्ष्या जलन के कारण झूठी गवाही दे रहा है। तो परशुराम जी अब राम को छोड़ेंगे और झूठी गवाही देने वाले के पर फरसा पहले चलेगा। इसलिए भैया यहाँ गवाही देने में भी डर लगता है कि कब जीवन की श्वास बंद हो जाए। इसलिए कोई राजा हिम्मत नहीं कर रहा कि ये परशुराम जी से कह दे कि इसी को मारो, इसी में धनुष तोड़ा, क्योंकि काहू न रखा देख से। परशुराम जी कहने किसने तोड़ा धनुष, सब है बिलो के लोग, सब जान जान की वीर, हृदय न हर्ष विषाद कछ, बोले श्री रघुवीर। अच्छा, बोल तो रहे, बोलने के पहले एक थोड़ी सी बड़ी मार्मिक बात समझने के लिए थोड़ी बात सुना। राम जी ने एक बात पूछा परशुराम जी से, बोले भगवान एक बात ये बताइए कि ये धनुष किसका है। परशुराम जी ने कहा मेरे गुरुदेव भगवान शंकर जी का धनुष। अच्छा अच्छा, शंकर जी का धनुष। तो शंकर जी इस धनुष को केवल 100 पीस के लिए रखते थे कि कभी चलाते और लाते थे। परशुराम जी ने कहा नहीं, चलाते थे। संबरासुर, त्रिपुरासुर ने जाने कितने कितने को संहार किया इस धनुष से। अच्छा अच्छा, तो राम जी ने पूछा कि ये बताइए जब शंकर भगवान ये धनुष चलाते थे तो ये धनुष कुछ कमजोर तो नहीं हो गया था कि कहीं से चटक गया हो, दरार पड़ गई हो, क्रैक हो गया हो। ये प्रश्न ऐसा राम जी ने पूछ लिया कि इसके दोनों उत्तरों में परशुराम जी फंस जाएंगे। अगर परशुराम जी ये कहते कि नहीं धनुष कमजोर पड़ गया था,
एक जगह से क्रैक आ गया था, कुछ चटक गया था, तब से धर दिया। तो राम जी फिर कह देंगे अरे टूटा सड़ा गला बेकार का धनुष रखा है, काय के लिए कह रहे हैं? जब पहले से चटका था, पहले से क्रैक था, टूटा था, दरार पड़ी थी, तो पहले से टूटा था, काय के लिए किसी को कलंक लगावे, ये कह दे। लेकिन परशुराम जी ने ये नहीं कहा। परशुराम जी ने कहा नहीं नहीं, कहीं से कमजोर नहीं, कोई दरार नहीं, कोई क्रैक नहीं, कोई चटक नहीं, कहीं से कोई कमजोरी नहीं, बिल्कुल मजबूत धनुष उसी तरह था। राम जी ने कहा अच्छा, इसका मतलब शंकर जी इसमें रस्सी डोरी प्रत्यंचा बांधकर और बाण चलाने के लिए संधान करते थे? है बोले बिल्कुल करते थे। अच्छा, राम जी ने कहा कि शंकर जी जब धनुष चलाते थे, चढ़ाते थे, खींचते थे, तब ये धनुष कमजोर नहीं पड़ा। आप लोग एकाग्रता से ध्यान से समझिए कैसे, इसलिए बार बार दोहराते रह दिया करता हूं। अच्छा, एक उदाहरण दूं, उससे बिल्कुल समझ जाएंगे सरलता से। जैसे आपके यहाँ आसपास किसी नदी के ऊपर पुल बना, खूब ऊंचा लंबा नदी के ऊपर पुल बना है, उसमें रात दिन में कम से कम 2000 ट्रक दंड निकलते हैं और सभी ट्रक 100-100 टन का लोड लादे निकल रहे हैं। 100 टन का लोड भरे और रातों दिन निकलते हैं। पुल कहीं से कमजोर नहीं पड़ा, दरार नहीं आई, कोई क्रैक नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक सुबह सुबह आप गए और पूरा पुल चकनाचूर नीचे धराशायी पड़ा था, नदी में घुस गया था, बिखर गया था। तो ये बताइए, जिस दिन धनुष टूट गया तो आप किसी चिड़िया की शंका करेंगे क्या कि कौन सी चिड़िया बैठ गई तो पुल चरमरा के ध्वस्त हो गया? या किसी बकरी को ढूंढेंगे क्या कि कौन सी बकरी पुल में चढ़ गई कि पूरा पुल चरमरा गया? नहीं भाई, 100 टन लोड लाद कर जब ट्रक रोज निकलता है तो 100 टन तक वाले से पुल टूटने की कोई शंका नहीं। उस दिन तो शंका ये होगी कि लगता है ट्रक की जगह कोई हवाई जहाज इसके ऊपर उतर गया, तो लगता है वो भाग नहीं सही कर पाया, चरमरा गया, अथवा रेलगाड़ी का इंजन चढ़ गया होगा। माने 100 टन की जगह 1000 टन वाला कोई आके बैठ गया होगा तो चरमरा के टूट गया, यही तो शंका होगी ना। आइए इस बात को समझिए कितना रहस्य है। राम जी कहते हैं कि जब शंकर जी धनुष को चलाते थे तो धनुष बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ा था। अब आज अगर धनुष टूट गया, 2 टुकड़े में पड़ा है, तो शंकर जी से नीचे वालों से धनुष टूटने की कोई गुंजाइश हो सकती है क्या? इसका मतलब आज शंकर जी तक नहीं, शंकर जी से भी सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा किसी शक्तिशाली वाले ने हाथ लगा दिया होगा, तब ये धनुष टूटने की शंका उससे होगी। और शंकर जी से ऊपर कोई 10-20 लोग नहीं हुआ करते कि आप ये पूछ रहे हैं कि किसने तोड़ा धनुष। शंकर जी से ऊपर अगर बात चलती है तो केवल एक ही होता है, दूसरा होता ही नहीं है, इसलिए उसको पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी ने कहा, नाथ संबंधो धारो
एक ही होता है, दूसरा होता नहीं शंकर जी से ऊपर, क्योंकि शंभु विरंची विष्णु भगवान औपजहि जास अंश तेना। जब एक ही होता है तो पूछना क्या है, उसने थोड़ा होगा। लेकिन एक शब्द और लगा दिया, महाराज अगर आपको शंका है कि तोड़ा जरूर किसी ने है, तो अगर तोड़ फोड़ का काम हुआ कहीं तो आप के विभाग का कोई न कोई कर्मचारी, चपरासी, चेला चपाटी जरूर सम्मिलित होगा। बिना विभाग के भीतर से सम्मिलित हुए बिना तोड़ फोड़ होता नहीं। इसलिए होई क्यों एक दास तुम्हारा। अच्छा, वास्तव में धनुष तोड़ा किसने? एक भाव बता दूं, तोड़ा किसने था? जब सतानंद जी विश्वामित्र जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को धनुष यज्ञ में आने के लिए बुलाने गए थे, राम जी ने वहां सतानंद जी के चरण में वंदन किया। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु बन जाए, कहो आत्मुनि चलो, अथवा जनक बुलाए। चल, विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से कहा, चलो चला जाए। कहा? धनुष यज्ञ प्रभु देखिए जाए, इसका ही धौं देवा। धनुष यज्ञ प्रभु देखिए जाए, इसका ही धौं बड़ा। इसका ही धौं बड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा चलो चला जाए, आज किसकी जय जयकार वाहवाही होती है, कौन विजेता होता है। लक्ष्मण जी ने वहां तुरंत बता दिया, गुरुजी पहले मत बुझाइए, मैं सब जानता हूं जय जयकार वाहवाही किसकी होनी। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण तुम जानते हो? बोले पक्के से जानता हूं कि धनुष किससे टूटेगा। विश्वामित्र जी ने कहा जरा उसका नाम बताओ, किससे टूटेगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैं उसका नाम नहीं जानता पर काम जानता। कितना ठोस सिद्धांत है, बड़े ध्यान से समझे उसको। लखन कहा जैसे भाजन सो, लखन कहा जैसे भाजन सोई, 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 नाथ कितनी ठोस बात लक्ष्मण जी ने कहा। लखन कहा जस भाजन सोई, यश का पात्र वही होगा गुरु जी कि नाथ कृपा तब जापर होई। जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद लग जाएगा, आप जिसके सिर पर हाथ रख देंगे उसी की वाहवाही होगी, उसी धनुष टूट जाएगा। तो धनुष तोड़ने वाला असली कौन है? इसका मतलब धनुष तोड़ने वाला विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। विश्वामित्र जी का कोई चेला चपाटी है? तो परशुराम जी विश्वामित्र जी विभाग तो एक ही है ना।
ऋषि, तपस्वी, तेजस्वी, तो विभाग तो एक ही हुआ ना। चाहे विश्वामित्र का चेला हो, चाहे परशुराम जी का चेला। एक बात और आपको स्मरण करा दूं, वो पूरी कथा तो नहीं बता सकता, लेकिन स्मरण करा दूं। विश्वामित्र जी परशुराम जी के बाबा हैं। मालूम है किसी को? विश्वामित्र जी परशुराम जी के बाबा। कैसे बाबा? पिता के पिता नहीं है, परशुराम जी के दादी के भाई हैं। परशुराम जी की जो दाई है, दादी के भाई हैं। तो जो दादी का भाई वो भी तो बाबा होता है। तो बताओ, एक ही तो हुए, विभाग तो एक ही है। एक और थोड़ी रहस्य की बात बताऊं मैं। परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से क्षत्रिय है। और विश्वामित्र जी जन्म से क्षत्रिय है, लेकिन कर्म से ब्राह्मण है। उसके अंदर बड़ा गहरा सिद्धांत है, कारण है। भागवत में कथा आती है, अब वो कथा बता नहीं पाऊंगा, समय बहुत ज्यादा है। राम जी ने कह दिया कि भाई राम जी विश्वामित्र जी के शिष्य हैं। अब विश्वामित्र जी ने कहा था, उठा उड़ा भंजो बोचा का। बिल्कुल बहुत कोई गूढ़ कठिन बात नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा था ना, उठाओ राम, उठाओ, तोड़ो धनुष। उठाओ राम, भंजो भवचापा, मेटो तात जनक परिताप। तो धनुष तोड़ने वाला असली कौन है? विश्वामित्र जी की आज्ञा। राम को क्या मतलब है? गुरु जी ने कहा, मैं चला गया। तुम के चेले तो हुए, चाहे विश्वामित्र के चेला हो, चाहे परशुराम के हो, विभाग तो आपका एक ही है ना महाराज। समझ आ रही बात? इसलिए राम, अब परशुराम जी ने जब सुना कि राम कह रहे हैं, नाथ समुद्र बंधन हारा हो क्यों एक दास, परशुराम जी को क्रोध आ गया। सेवक सोच करे इनसे लड़ाई लड़ना है। और परशुराम जी ने कह दिया, मेरा दुश्मन है वो। अरे लक्ष्मण जी ने कहा, बन गया काम, अब तो लड़ने की जगह मिल गई। और लक्ष्मण जी से संवाद शुरू, बड़ा लंबा संवाद है। और एक बात बता दूं, कभी जब भगवान अवसर में पूरा संवाद विस्तार से सैद्धांतिक तात्विक सुने, बड़ा आध्यात्मिक दार्शनिक वेदांत और हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसे जुड़े। दूसरी बात, जो बीच का भ्रम है, मोह है, वो कैसे दूर हो, इसका निराकरण। कोई बात नहीं, बीच के सारे बिंदु गायब करते हैं। परशुराम जी ने राम जी से कहा कि राम एक काम करो,
खड़े हो जाओ, धनुष उठाओ, मुझसे युद्ध करो। कर पर दोष मोह संग्राम, कर पर दोष मोह संग्राम, परशुराम जी ने कहा राम खड़े हो जाओ, मुझसे युद्ध करो। परशुराम जी ने अपने जीवन में 2 क्षत्रियों को ललकारा। सबको पता है परशुराम जी ने अपने जीवन में 2 क्षत्रियों को लड़ने के लिए ललकारा। एक बार पितामह भीष्म को ललकारा। जब पितामह भीष्म काशी नरेश के यहाँ से 3 कन्याएं ले आए थे, अम्बा, अंबिके, अंबालिके, और जब अम्बा को स्वीकार नहीं किया तो अम्बा ने प्रस्ताव रखा, आप उठा के लाए हैं, विवाह करिए। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अम्बा ने जाकर के पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी से ये अपराध बताया। परशुराम जी ने पितामह भीष्म को आदेश दिया विवाह करो। पितामह भीष्म ने कहा आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, विवाह तो नहीं कर सकता। तो परशुराम जी ने कहा तो फिर युद्ध करो। सबको पता है कि परशुराम जी ने सोचा कि मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय को कोई लड़ने के लिए ललकारे तो लड़ जाना चाहिए। पितामह भीष्म खड़े हो गए, परशुराम भी खड़े हो गए, और दोनों में युद्ध शुरू। अब जब दोनों में युद्ध शुरू तो इधर से परशुराम जी अजय, परशुराम जी आज तक कभी हारे नहीं। इधर से पितामह भीष्म भी अजय, पितामह भीष्म भी कभी हारे नहीं। तो जब 2 अजय एक दूसरे को आमने सामने जीतने का प्रयास करे तो हारे का, हराने का प्रयास करे, कौन हारेगा? अच्छा, दूसरा लक्षण परशुराम जी चिरंजीवी अमर, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्यते चिरजीविना। तो अगर परशुराम जी अमर तो पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान, अगर वो इच्छा नहीं करेंगे तो वो भी अमर। अगर परशुराम जी ब्रह्मचारी तो पितामह भीष्म भी ब्रह्मचारी। बताओ बराबर का टक्कर है। अगर एक तराजू के दोनों पलड़े में 1-1 किलो के बाट अलग अलग रख कर तौलो तो कौन कम होगा, कौन ज्यादा होगा? कोई कम ज्यादा होगा क्या? अंत में उनके उस भयंकर विनाशकारी युद्ध को बड़े बड़े ऋषियों ने आकर के बंद करा दिया। लेकिन आज परशुराम जी ने राम को, अच्छा राम जी अगर ये अर्थ लेते, राम जी ने एक बात कही, भगवान ये लड़ना जरूरी है क्या? परशुराम जी ने कहा बिल्कुल जरूरी है, लड़ाई बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों जरूरी है? बोले ये पता चल जाए कि कौन जीता कौन हारा।
राम जी ने कहा कैसे पता चलेगा कि कौन जीता कौन? अच्छा आप ये बताइए, आप जब लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे कि हारने के लिए? ये परशुराम जी ने कहा कोई हारने के लिए लड़ता है क्या? जीतने के लिए लड़ेंगे। तो राम जी ने कहा तो आप जीतेंगे कैसे? तो परशुराम जी ने कहा जब तुम हार जाओगे तो मैं अपने आप जीत जाऊंगा। अच्छा बोले मेरे हार जाने पर आप जीत जाएंगे ना? आपके लड़ने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा ना? परशुराम जी ने कहा हाँ तो पता चल जाएगा। तो राम जी ने कहा शायद बिना लड़े और बिना युद्ध के ही पता चल जाए, तो फिर भी लड़ना जरूरी है क्या? परशुराम जी ने कहा बिना लड़े कैसे पता चलेगा? मैं भी पता लगा देता हूं। अगर आपके जीतने के लिए मेरा हारना जरूरी है तो सब प्रकार हम तुम सनहारे, अच्छा न हुई प्राय पधा। लड़ना भी नहीं पड़ा और आप जीत भी गए। परशुराम जी के घर पर पहुंचे, कानून ने कहा आज तो बड़ा गजब का जीत हुई आपकी, लड़ना भी नहीं पड़ा जीत भी गई निर्विरोध। अच्छा अब इसके अंदर के सूत्र थोड़ी सी देख लें और बस इस प्रश्न को हुआ ये, राम जी समझ गए कि परशुराम जी कह रहे थे अगर तुम मुझसे लड़ करके युद्ध करके अब मुझे संतुष्ट नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राम असली नहीं नकली हो, नकली हो। इसलिए अगर नकली हो तो आज के बाद राम कहलाना छोड़ देना। राम जी ने समझा कि राम कहलाना ऐसे नहीं छूटेगा। अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो चाहे जितना कहें कि राम कहलाना छोड़ देना, ना ही तो छाड़ी कहाऊ रामा कर परतोष मोर संग्रामा, और ना ही तो छाड़ी कहाऊ रामा। लेकिन राम जी ने सोचा कि अगर युद्ध कर दूंगा, करने लगूंगा, तब तो पक्का मेरा नाम बदल जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है बात, एक शब्द की बात है। राम जी समझ गए परशुराम जी क्या है, ब्रह्मचारी हैं। और राम जी ने सोचा कि ब्रह्मचारी से अगर युद्ध करूंगा, ब्रह्मचारी के ऊपर अस्त्र का प्रहार करूंगा, तो ब्रह्मचारी के ऊपर अस्त्र का प्रहार करना राम का काम नहीं है, काम का काम है। इसलिए आज के बाद लोग मुझे राम नहीं काम कहेंगे, क्योंकि अगर राम होते तो ब्रह्मचारी के ऊपर अस्त्र न, क्योंकि राम ब्रह्म है। ब्रह्म का अस्तित्व ब्रह्मचारी के बल से है। ब्रह्मचारी क्या होता है? ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्या, जिसकी प्रत्येक क्रिया ब्रह्ममय हो। और जब ब्रह्मचारी को नष्ट कर रहा है तो ये ब्रह्म राम नहीं हो सकता, ये काम। और राम जी ने एक बात और सोचा, अगर मैं धनुष उठाकर, अस्त्र उठाकर इनसे युद्ध करने लगूंगा तो मुझे अपने जीतने के लिए इनकी हत्या करना है। और अगर मैंने इनकी हत्या कर दिया तो बधे पाप, बधे पाप, इनका अगर वध कर दिया तो पाप लगेगा। अब पाप लगने पर क्या होगा? नरक जाना पड़ेगा, और नरक जाकर के वहां के दुख में पकाया जाऊंगा। तो जिससे जीतने के बाद भी नरक मिले
और नरक का दुख भोगना पड़े। तो पाप कीर्ति हारे पाप कीर्ति हारे पाप कीर्ति हारे पाप कीर्ति हारे भारत हुआ परिये भारत हुआ परिये तुम्हारे भारत हुआ परिये तुम्हारे भारत हुआ परिये तुम्हारे। अच्छा, तो अब वध कर दूंगा तो पाप लगेगा, नरक चला जाऊंगा। और अगर शस्त्र उठा लिया इसके बाद पाप से बचने के लिए बाद में हार गया तो संसार में मेरा कलंक अपजस कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अरे भैया कौन से बहादुर है, उनसे हार गए। तो जब अस्त्र उठाने के बाद अगर हारना पड़े तो इससे अच्छा कि लड़ाई शून्य में करो, पहले हार मान लो। मार तो हूँ पापा, महाराज आप मारते भी जाएंगे तो आपके चरणों में ही से हम ही तुम ही सरी बड़ी कसना चरण एक बात और है, बात आगे बहुत है, क्या करूं क्या छोड़ूं क्या। युद्ध जब होता है, आमने सामने दो शत्रु योद्धा खड़े हैं, सबके हाथ में धनुष बाण बड़े बड़े शस्त्र हैं। हम दुश्मन को मारे ये तो बाद की बात है, इससे भी पहले एक आवश्यक सावधानी है कि शत्रु का बाण हमारी छाती में न घुस जाए। तो इसके लिए हम अपने को सुरक्षित रखने के लिए एक वस्त्र पहन लेते हैं छाती में, जिसमें बाण घुसने न पाए। उसको पौराणिक काल में कवच कहते थे और आधुनिक समय में बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं। राम जी ने कहा भगवान अगर कोई योद्धा अपने दुश्मन से कहे कि अगर तुम बहादुर हो तो अपना कवच फाड़ डालो, तो कोई इतना मूर्ख नहीं होता कि दुश्मन के कहने से अपना कवच स्वयं फाड़ डाले। और आप तो इसी तरह कह रहे हो मुझे कि अपना कवच फाड़ डालो, मैं कवच थोड़ी फाड़ूंगा। तो ध्यान से समझ, कवच क्या है? सुरक्षा। अब कवच सबसे बड़ी सबसे मजबूत कवच क्या है? राम जी कह रहे हैं, राम जी कहा लंका पार कवच भेद विप्रपाद पूजा कवच अभेद विप्रपाद पूजा यही सनकी जय पूजा यही शक्ति जय उपाय पूजा यही सनकी जय उपाय आपके चरणों का आशीर्वाद मिलना ये हमारे जीवन का कवच है, इसलिए मैं कवच को नष्ट नहीं करूंगा। आपका जितना प्रबंस गए आशी प्रभु
का मतलब ब्राह्मण का अगर आशीर्वाद बना है तो अभेद कवच है। काय का डर? इस प्रकार से बातें तो बहुत है, लेकिन अगर दो एक बातें भी कर दूंगा तो बेहतर लग जाएंगी। किसी भी प्रकार से राम जी को परशुराम जी ने धनुष दिया, धनुष चला गया, चल गया, और परशुराम जी हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हुए परशुराम जी ने अपने जीवन में एक शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। एक शब्द का प्रयोग पहली बार। अच्छा, परशुराम जी के जो भक्त थे वो परशुराम जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा भगवान आज तो आप बिना लड़े ही जीत गए। परशुराम जी ने कहा आज मेरी हार हुई है। तो पूछा उनके भक्तों ने कि फिर हार जीत किसकी हुई है? जय रघुवंश बनज बन जय कुल गाहन कभी जय 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 रघुकुल के कहीं जय 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 रघुकुल के तू रघुपति गए इस स्तुति में परशुराम जी ने 9 बार जय शब्द का प्रयोग करके राम जी की स्तुति की है। इसका मतलब 9 बार विजय दिया। और एक शब्द जो मैंने कहा कि परशुराम जी ने जीवन में पहली बार कहा था, वो कौन सा शब्द है? राम और लक्ष्मण दोनों खड़े थे, परशुराम जी ने सामने खड़े होकर हाथ जोड़ लिया। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा गलती हो गई, मैंने अनुचित कहा, मैं अज्ञाता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, ये कभी नहीं कहा, पहली बार कहा। लेकिन अगर किसी को यह आभास हो जाए कि मुझसे गलत हुआ है, मुझसे भूल हो गई है, उसे अपनी भूल स्वीकार करके ये क्षमा मत। परशुराम जी इसीलिए सफल हो गए क्योंकि आज मैंने क्षमा मांग लिया। परशुराम जी चले गए और शीघ्रता से प्रश्न कहा गया। अभी तमाम बातें उस विषय से आगे की चर्चा में थोड़ा सा कर देते हैं।